स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के गणित प्रश्नावली 3.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 6 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो 6 का जो है प्रश्न नंबर 2 तक हल हुआ था। तो इस भाग में प्रश्न नंबर 6 के 3 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी एक एक क्वेश्चन को हल करते चलिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत कमेंट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 का जो तीसरा क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड है। यहाँ x प्लस जेड है, y प्लस जेड है, बराबर 9, 5, 7 दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर, यहाँ तुलना करने पर लिख लेंगे। तुलना करने के बाद से 3 समीकरण बनेगा। तुलना का पहला समीकरण क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आएगा 9। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। दूसरा जो समीकरण बनेगा x प्लस जेड बराबर क्या होगा 5। समीकरण नंबर हो जाएगा 2। और तीसरा जो समीकरण बनेगा y प्लस जेड बराबर क्या होगा 7। तो यह बन जाएगा समीकरण नंबर 3। तो 3 समीकरण यहाँ पे बनेगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से अगर समीकरण 2 को घटा देंगे तो 1 मान आ जाएगा, और समीकरण 1 में से अगर 3 को घटा देंगे तो 1 मान निकल जाएगा। तो 2 मान तो इस तरह निकल जाएगा, निकलने के बाद से 1 मान बचेगा तो उसको भी हल कर लिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, समीकरण 2 को घटाने पर। तो अब यहाँ घटाएंगे, घटाने पर तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 9 है। और समीकरण 2 क्या है, x प्लस जेड बराबर क्या है 5 है। अब इसमें से जब घटा देंगे तो घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, या माइनस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। अब x से x कट जाएगा और z से z कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, तो बचेगा y बचेगा बराबर 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आ गया। तो यहाँ y का मान जो आ गया 4 आ गया। अब समीकरण 1 में से जब 2 को घटाए हैं तो y का मान निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर। अब समीकरण 3 को घटाएंगे, समीकरण 3 को घटाने पर। अब समीकरण 3 को घटाएंगे तो समीकरण 3 क्या है और समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 9 है। और यहाँ लिखेंगे y प्लस जेड बराबर क्या है 7 है। अब इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो अब यह क्या बनेगा, y से y खत्म, z से z खत्म, बचेगा क्या, x बराबर 9 में से 7 घटा देंगे तो क्या बचेगा 2। तो x का मान जो है 2 आ गया और y का मान भी आ गया। अगर यहाँ x का मान रख दिया जाए तो किसका मान निकल जाएगा, z का मान निकल जाएगा, या इसमें जो है y का मान रख देंगे तो z का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे x बराबर क्या आया था 2, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में जब रखेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, तो x का मान जो है निकल z का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस जेड बराबर क्या है 5 है। अब x का मान जो है इसमें कितना है, तो x का मान यहाँ लिखेंगे 2 प्लस जेड बराबर 5। तो z बराबर 5 में से 2 घटा देंगे तो z का मान क्या आ गया 3 आ गया। तो यहाँ तीनों मान जो है निकल गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ लिख लेंगे अतः x का मान क्या आया था, तो x का मान जो है 2 आया था। y का मान क्या आया था, तो y का मान 4 आया था। और z का मान क्या आया था, तो 3 आया था। तो x का मान 2, y का मान 4 और z का मान जो है 3।
तो समझ में आ गया होगा इसे कैसे सॉल्व किया गया। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में ज़रूर इसे नोट कीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, समीकरण a माइनस बी है, 2a माइनस बी है, 2a प्लस सी है, 3c प्लस डी है, बराबर -1 है, 0 है, 5 है, 13 है, से a b c तथा d का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसके दोनों के जो बराबर है, इसके सहायता से a का मान, b का मान, c का मान और d का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले हल, और हल लिखने के बाद से इसे नोट करेंगे, नोट करने के बाद से तुलना करेंगे। तो क्या है, a माइनस बी है और यहाँ 2a माइनस बी है, 2a प्लस सी है, 3c प्लस डी है, बराबर कर लेंगे। और क्या है, -1 है, 0 है, 5 है, 13 है। अब यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, क्या लिखेंगे, तुलना करने पर। तो तुलना करने पर अब ये लिखने के बाद से अब यहाँ समीकरण एक को नोट करेंगे। क्या है, a माइनस बी कितने के बराबर है, -1 के बराबर। तो अब जो है समीकरण, तो अब बन जाएगा ये समीकरण नंबर जो है 1। अब अगला जो बनेगा 2a प्लस सी लिख सकते हैं, या 2a माइनस बी भी लिख सकते हैं। 2a माइनस बी कितने के बराबर होगा, 0 के। तो 2a माइनस बी बराबर क्या हो गया, 0। क्योंकि यह पहला से यह दूसरा ऐसे याद करेंगे। और यह जो है 5 के बराबर होगा और यह 13 का बराबर होगा। तो समीकरण नंबर यह हो गया 2। अब यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस सी कितने के बराबर होगा। तो लिखेंगे 2a प्लस सी बराबर क्या होगा। तो 2a प्लस सी जो है किसके बराबर होगा, तो 5 के बराबर होगा। तो यह बन जाएगा समीकरण नंबर 3। और यह जो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 3c प्लस डी बराबर क्या होगा, 13। और बन जाएगा समीकरण नंबर 4। अब यहाँ 4 समीकरण बना। तो अब यहाँ पे ए बी का मान पहले निकालेंगे। तो अगर ए बी का मान निकल जाएगा तो यहाँ ए का मान रख देंगे तो सी का आ जाएगा, सी का मान रख देंगे तो डी का आ जाएगा। तो ए और बी का पहले ध्यान देंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 को। ये माइनस है और ये भी माइनस है। तो समीकरण जो 1 और समीकरण 2 जो माइनस हैं, तो समान चिन्ह में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण किसको घटा दें, 2 को घटाने पर। समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाने पर। अब घटाया जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर क्या है, -1 है। और यहाँ लिखेंगे 2a माइनस बी बराबर क्या है, 0 है। अब घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह माइनस, यह हो जाएगा प्लस और यह हो जाएगा माइनस। अब घटेगा तो यह b से b जो है कट जाएगा, ये माइनस है प्लस है कट जाएगा। और एक a में से जब 2a घटाएंगे तो क्या बनेगा, -a हो जाएगा, बराबर -1 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा। अब दोनों पक्ष में जब माइनस हो तो इस माइनस से माइनस को क्या करते हैं, काट देते हैं। तो a बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो a का मान जो है 1 आ गया। अब a का मान जो है समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे a का जो मान निकला है, a का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर क्या है, -1 है। a का मान क्या है, 1 माइनस बी बराबर क्या है, -1 है। अब जो है 1 जब पक्षांतर करेंगे तो +1 है, पक्षांतर होगा तो -b बराबर -1 होगा। -b बराबर -2 हो जाएगा। माइनस से माइनस को क्या करेंगे, काट देंगे तो b बराबर क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो b का मान जो है 2 आ गया।
अब जब b का मान भी 2 आ गया, a का मान तो निकल गया, अब हमको निकालना है c का मान। तो c का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान देंगे समीकरण में अगर यहाँ a का मान रख दें तो किसका मान निकल जाएगा, c का आ जाएगा, और c का मान इसमें रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा, d का आ जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे नीचे कि a का मान जो है, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 क्या था, तो 2a प्लस c बराबर क्या है, 5 है। अब मान रखेंगे 2 गुणे a का मान 1 है प्लस c बराबर क्या है, 5 है। 2 एक नम 2 प्लस c बराबर क्या है, 5 है। 2 को जब पक्षांतर कर लेंगे तो c बराबर क्या होगा, 5 माइनस 2, तो c बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। तो c का मान जो है 3 आ गया। कितना आसान है। अब c का मान जब निकल गया तो c का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे, मतलब c का मान समीकरण 4 में रखेंगे, किसी भी समीकरण में नहीं रखा पाएगा क्योंकि जो d निकालना है सिर्फ 4 वाले समीकरण में है। तो यहाँ लिखेंगे c का मान जो निकला है वह समीकरण 4 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 4 में रखने पर, क्योंकि 4 में ही d है तो 4 में रखने पर। तो जब 4 जो समीकरण क्या है, समीकरण 4 क्या है, तो समीकरण 4 जो है 3c प्लस डी बराबर क्या है, 13 है। तो अब यहाँ मान रखेंगे तो 3 गुणे c का मान 3 प्लस डी बराबर क्या है, 13 है। 3 त्रिकी 9 होगा, 9 को जब पक्षांतर कर देंगे तो 9 को जब पक्षांतर करेंगे तो 13 में से किसको घटा देंगे, 13 में से 9 घट जाएगा तो d बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। तो d का मान जो है 4 आ गया। कितना आसान है ये भी। तो d का मान 4 आ गया। तो अब यहाँ लिख सकते हैं लास्ट लाइन में, यहाँ पे यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा नीचे जो है जगह नहीं है तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं अतः a का मान क्या आया था, तो a का मान 1 आया था, b का मान क्या आया था, 2 आया था, c का मान क्या आया था, तो c का मान 3 आया था, और d का मान क्या आया था, 4 आया था। तो यहाँ लिख सकते हैं a का मान 1 और b का मान जो है 2 है, और c का मान 3 है, और d का मान क्या है, 4 है। तो आप सभी विद्यार्थी इसके नीचे लिखिएगा, यहाँ जगह न होने की वजह से हम यहाँ पे लिखे हैं। तो अब अगला जो प्रश्न है 8 समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 8 है, a बराबर कोष्टक में दिया गया aij m गुणे n एक वर्ग आव्यूह है यदि, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन जो है सही है। तो वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में समझेंगे, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या हो, बराबर होते हैं, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो वर्ग आव्यूह में यम का मान और यन का मान दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें बराबर कहाँ पे है, तो देखिए यम बराबर यन, तो इसमें जो है पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें विकल्प जो है यहाँ लिख देंगे, विकल्प जो है तीसरा जो है, यहाँ तीसरा जो है सही है। तीसरा क्या सही है, यम बराबर यन होगा। क्यों, क्योंकि वर्ग आव्यूह में यम का मतलब पंक्तियों की संख्या और यन का मतलब स्तंभों की संख्या आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए विकल्प जो है तीसरा सही होगा। तो समझ में आ गया होगा कि प्रश्न नंबर 8 जो है वर्ग आव्यूह का मतलब कौन से ऑप्शन सही है। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान हैं। तो यह क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे जो है 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आप सभी विद्यार्थी पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लेंगे, और नोट करके जब सॉल्व करेंगे तो इस 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही होंगे जब हल करने पर पता चल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पहले हल, और हल करने के बाद से यहाँ पहले नोट करेंगे 3x प्लस क्या है 7 है, y प्लस 1 है, यहाँ पे 5 है, 2 माइनस 3x है, कोष्टक बंद कर देंगे, और उसके बाद से यहाँ बराबर करेंगे, और यहाँ लिखेंगे 0 8 y माइनस 2 4।
अब यहाँ को लिखने के बाद से लिखेंगे तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना जब करेंगे, तुलना करने पर, तो यहाँ पे जो है 3x+7 कितने के बराबर है, 0 के। तो 3x+7 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 7 को पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर -7। तो x बराबर क्या होगा, -7 बटा क्या हो जाएगा, -7 बटा जो है 3 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे x का मान जो है -7/3 है, तो इसमें 4 विकल्प में देखेंगे x का मान जो है -7/3 जो है नहीं है। देखिए इसमें मान नहीं दिया गया है। तो जब नहीं है और यहाँ पे एक x का मान और भी निकल जाएगा, तो यहाँ जब तुलना करेंगे 2 - 3x कितने के बराबर होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 - 3x जो है कितने के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 - 3x बराबर क्या होगा, 4। 2 को पक्षांतर करेंगे, -3x बराबर 4 - 2, तो -3x बराबर 2 होगा। तो x बराबर जो है 2/-3। तो यहाँ देखिए यहाँ पे -2/3 है, लेकिन x का मान जो है यहाँ पे 2 निकल गया है। तो x का मान जब 2 निकल गया है और यहाँ x का मान जो है 1 ही निकला हुआ -2/3 है, तो यहाँ जो x का मान जब 2 निकलने की वजह से ज्ञात करना संभव नहीं है। इसमें विकल्प कौन सही होगा, बी ऑप्शन जो होगा सही होगा। क्यों बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें जो है x का मान 2 निकला हुआ है। तो इसमें लिखेंगे जो ऑप्शन बी होगा, यहाँ बी ऑप्शन लिख लेंगे बी, और बी में क्या है, ज्ञात करना क्या है, संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि इसमें x का मान 2 निकला है, संभव नहीं है। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ x का मान 2 निकलने की वजह से जो ऑप्शन इसमें कौन सही होगा, बी, ज्ञात करना संभव नहीं है। तो अब इसका जो है लास्ट प्रश्न है 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 × 3 कोटि की ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्याएं होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला जो है 27, दूसरा 18, तीसरा 81 और चौथा जो है 512 है। तो इसको पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे, और यहाँ क्रम क्या है, 3 × 3 कोटि का है। तो यहाँ लिखेंगे 3 × 3 के आव्यूह में अवयवों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे अवयवों की संख्या। तो 3 × 3 कोटि है, तो उसमें अवयव कितने होंगे, तो यहाँ लिख लेंगे 3 × 3 बराबर क्या होगा, 9। मतलब 9 जो हैं अवयव होंगे, क्योंकि 3 × 3 जब कोटि है तो उसमें अवयवों की संख्या क्या होगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे मान जो दिया गया है 0, 1 लिखा गया, तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक प्रविष्टि का मान, प्रत्येक प्रविष्टि का मान क्या है, 0 या क्या है, 1 है। क्वेश्चन में दिया गया है 0 या क्या है, 1 है। तो यहाँ प्रविष्टियों की, यहाँ लिख देंगे कुल प्रविष्टियों की संख्या क्या होगा, तो कुल प्रविष्टियों की संख्या, कुल प्रविष्टियों की संख्या। तो यहाँ कुल प्रविष्टियों की संख्या कितना है, तो यहाँ कुल प्रविष्टियों की संख्या जो है 0 और 1 मिलाकर के कितना हुआ, 2। मतलब संख्या यहाँ कितनी है, तो यहाँ 2 संख्या है। पहला संख्या 0, दूसरा संख्या 1 है, टोटल 2 हो जाएगा। तो आव्यूहों की संख्या क्या होगा, तो यहाँ लिख लेंगे आव्यूहों की संख्या, आव्यूहों की संख्या बराबर क्या आएगा, तो यहाँ लिखेंगे आव्यूह संख्या, यहाँ कितना था, 9 है, 9 का पावर यहाँ 9 आया है, और यहाँ प्रविष्टियों की संख्या क्या था, 2 है। तो मतलब 2 का पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 2 का पावर का 9 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 9 बार करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4, 4 हो गया, 5 6 7 8 9, 9 बार जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या आएगा, 512 आ जाएगा। जब 512 आ जाएगा तो विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प जो है डी क्या होगा, 512 सही होगा।
तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ कुल प्रविष्टियों की संख्या 2 है और अवयवों की संख्या क्या है 9 है। तो 2 का पावर जो है 9, तो यहाँ 2 के पावर जब 9 का मतलब 2 का गुणा जो है 9 बार करेंगे तो 512 आ जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यह प्रश्नावली 3.1 जो है समाप्त हो गया। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिए। तो कल के अभ्यास जो बनेगा 3.2 के बारे में बताया जाएगा। तो यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए ही यह लाइव क्लास चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।